नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कबीर के चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। कबीर दास जी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। कबीर दास जी रामानंद की शिष्य परंपरा में आने वाले संतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कबीर चरित्र बोध भक्तिकाल और कबीर परिचय नाम के दो ग्रंथ हैं। उनके आधार पर कहा जाता है कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1518 में। इस प्रकार 120 वर्ष तक जीवित रहे। उस समय लोधी वंश का दमनपुर शासन चल रहा था, जिससे जनता में डर और भय का आतंक था। इतिहासकार कबीर और सिकंदर लोधी को समकालीन मानते हैं। सिकंदर लोधी ने सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। उनके दो पदों से ज्ञात होता है कि सिकंदर लोधी ने कबीर के हाथ बांधकर उन्हें हाथी के सामने डाल दिया था, किंतु हाथी चिघाड़ता हुआ भाग गया। इसी प्रकार उन्हें जंजीर से बांधकर गंगा में डाल दिया गया था, किंतु गंगा की लहरों से जंजीर टूट गई थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कबीर की चारित्रिक विशेषताएं या कबीर के बारे में विचार है। उनका मानना है कि सिकंदर लोधी के अत्याचारों से उनकी मृत्यु हुई होगी, मगर जाने पर भी कबीर उनकी क्रूर दृष्टि से नहीं बच पाए होंगे। जॉन ब्रिंश का कबीर के बारे में कहना है कि सिकंदर लोधी का पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण 1454 ईस्वी के आसपास हुआ। उस समय उनकी मृत्यु मानने से उस समय उम्र 96 वर्ष निश्चित होती है, जो ऐतिहासिक समय नहीं। वस्तुतः इस समय सिकंदर लोधी ने कबीर पर अत्याचार किए होंगे। एक जनश्रुति के आधार पर यह माना जाता है कि वह जनता में फैले इस अंधविश्वास को मगर में मरने वाला नरक का वास होता है और काशी में मरने वाला स्वर्गवास, ये अंधविश्वास दूर करने के लिए वह जीवन के अंतिम क्षणों में मगर गए। अनेक विद्वानों ने कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वो मानते हैं। लोक लाज के भय से उसने काशी के लहर तारा तालाब में फेंक दिया गया था। उधर से जाते हुए नीरू और नीमा के निसंतान जुल्हा दंपति ने उन्हें उठा लिया और उसका पुत्रवत पालन पोषण किया। जिस जुल्हा जाति में इनका पालन पोषण हुआ, कुछ समय पहले सामूहिक रूप से मुसलमान हो गए थे, किंतु अभी तक उनमें हिंदू संस्कार अवशिष्ट थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर के बारे में मानना है कि ये जो जुल्हा जाति थी उसमें नागपंथी योगियों की शिष्य थी और उसमें अनेक विश्वास और संस्कार पूरी मात्रा में विद्यमान थे। मुसलमान ये नाम मात्र के थे। आगे चलकर कबीर रामानंद के शिष्य हो गए। कबीर की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले है आदर्श पुत्र व पति। कबीर पहले एक आदर्श पुत्र है जो अपनी माता को बहुत स्नेह करते हैं। उनको ये बात भी पता थी कि वह किसी और के गर्भ से जन्म लिए, किंतु उनके स्नेह वात्सल्य या मातृत्व में कोई कमी नहीं आई। वह अपने माता पिता को सगे बेटे से अधिक प्रेम करते हैं। उनके माता पिता नीरू और नीमा दोनों कबीर से उतना ही स्नेह रखते हैं जितना कि कबीर कुछ स्वभाव में। नूरा कबीर से नाराज होते हैं, उसे डांटते हैं, किंतु उनके डांट में भी एक प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। किंतु उसकी माँ नीमा कबीर पर कभी क्रोध नहीं करती है, बल्कि वह कभी कभी नूरा के स्वभाव से भी, नूरा नहीं है नीरू है यहाँ पर, स्वभाव से नाराज भी हो जाती है। वस्तुतः एक आदर्श पुत्र है। इतना ही नहीं, वह एक अच्छा आदर्श पति भी है। वह अपनी पत्नी लोई से भी अधिक स्नेह रखते हैं। कबीर उसे इतना प्रेम करते हैं कि वह उसको शादी के उपरांत उसके प्रेमी के पास खुद छोड़कर आती है, किंतु लोई का हृदय परिवर्तन होने के कारण वो वापस उनके पास लौट आती है। अंततः कबीर अपनी पत्नी को कोई बंधन में नहीं बांधना चाहते, वह स्वतंत्र रह सकती है। दूसरी जो कबीर काव्य की विशेषता है संत। भारतीय साहित्य में संत शब्द अनेक बार आए हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने संत को सज्जन के रूप में प्रयोग किया है। आगे चलकर निर्गुण कवियों को संत का कबीरदास जी रामानंद के शिष्य कहलाए। उन्होंने रामानंद को अपना काव्य गुरु माना। उन्होंने कहा, काशी में हम प्रगट बहे रामानंद चेताए, किंतु रामानंद ने भक्ति का सूत्रपात किया। उन्होंने राम को सगुण रूप में उपासना की, किंतु कबीरदास ने राम की निर्गुण रूप में उपासना की। उनके राम अयोध्या के राम नहीं बल्कि निर्गुण निराकार है। कबीरदास जी कहते हैं, निर्गुण राम जपो रे भाई। उन्होंने निर्गुण रूप की उपासना की और मायावाद व अद्वैतवाद का विरोध किया। उन्होंने सभी लोगों को समाज के जो आडंबर और कर्मकांड है उनका विरोध तथ्यों के आधार पर किया। कबीरदास जी के चरित्र की तीसरी विशेषता है दार्शनिक विचार और कवि।
कबीरदास जी पहले कवि हैं, फिर समाज सुधारक। उन्होंने अपनी रचना को समाज में फैली कुरीतियों व आडंबरों का आधार प्रदान किया। उनके काव्य में कोई न कोई उपदेश अवश्य छिपा है। उनका आगमन ऐसे समय में हुआ जब देश में क्रूर आतताई मुसलमान शासकों का साम्राज्य था, धर्म संकटग्रस्त था, यहाँ तक कि स्त्रियों की भी दशा दयनीय थी। उनका सम्मान सुरक्षित नहीं था। लोगों का जबरन बलात् धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। दास प्रथा भी समाज में विद्यमान थी और समाज में कोड का काम कर रही थी। मानवीय जो संवेदना है वो लुप्त हो चुकी थी। ऐसे में कबीर का दार्शनिक विचार और कवि रूप अधिक प्रबल हुआ। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास कुरीतियों आदि का विरोध किया। उन्होंने अपने मनुष्य की स्थापना के लिए अधिक प्रयास किया और उन्होंने प्रेम की प्रधानता को स्वीकार किया। और उन्होंने लिखा, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बयाने कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीर ने समाज में विराजमान स्थिति का अध्ययन कर लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसमें लोग अपने भोग विलास व अन्य जरूरत के सामान में डूबे रहते थे। वह कहीं भी शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। शांति के लिए जंगल में तपस्या और मंदिरों में पूजा व अनेक प्रकार के कर्म कांड को अंजाम दिया करते थे, किंतु आत्म शांति उन्हें कहीं भी प्राप्त नहीं होती थी। उन्होंने लोगों की स्थिति ठीक उसी प्रकार माना जैसे हिरण की होती है। उसकी नाभि में कस्तूरी विराजमान होती है, मगर वह इसकी तलाश में जंगल जंगल भटका फिरता है। उन्होंने इसके बारे में लिखा, कस्तूरी कुंडली अमृत बसे मरग फिरे मन माई, ऐसे घटघट आराम है दुनिया जानत नाई। कबीर दास जी का दार्शनिक विचार समाज को यथार्थ साक्षात्कार करवाता है। वह ईश्वर का सकल जगत चर अचर सभी में व्याप्त मानते हैं। अगली जो विशेषता है समाज सुधारक। कबीर का जन्म ऐसे काल में हुआ जब सामंतवाद का उत्कर्ष काल था। समाज में आप धर्म अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड को अपना रही थी, जिनका एकमात्र मकसद था कि धर्म की आड़ में अपना भोग विलास करना। और इस कर्मकांड में अंधविश्वास कुरीतियों में केवल आम व्यक्ति ही पिसता जा रहा था। केवल उनकी भावनाओं विश्वासों के साथ खिलवाड़ किया जाता था। अंततः समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों ने जाति पांति ने अपनी जड़ें जमा ली थी। वर्ण व्यवस्था ने समाज को कई भागों में विभाजित कर लिया था। ब्राह्मण अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वर्ण व्यवस्था को प्रचार करते, जिसके अनुसार ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और शूद्र का पुत्र शूद्र कहलाता। ब्राह्मण चाहे कितना ही नीच अनीति कार्य करे वह श्रेष्ठ होता था, और शूद्र चाहे कितना ही श्रेष्ठ कर कार्य करे वह शूद्र ही कहलाता था। अंततः कबीर ने इस जात पात का विरोध किया। कबीर ने लिखा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। उन्होंने जात से उच्च कार्य व ज्ञान को माना है। कबीर के समय सामंत व्यवस्था भी देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार थी। सामंत किसानों मजदूरों का घोर शोषण करते थे, उनके ऊपर लगान का बोझ डालते, जबरन उनके खेत छीन उन्हें खेती और मजदूर बनने पर विवश करते थे। यहाँ भी कबीर ने अपने विचारों को प्रकट किया, जिसके कारण कई बार कबीर की हत्या का असफल प्रयास किया गया। अगली जो विशेषता है फक्कड़ स्वभाव। कबीर की मूल विशेषता ये रही कि फक्कड़ प्रवृत्ति कहते हैं। वह समाज में जहाँ कहीं भी कुछ विपरीत होते देखते वहाँ रोक लगा देते थे। वह परिणाम की चिंता नहीं किया करते थे, बस वह सत्य का साथ देते थे। यही कारण है कि वह फक्कड़ स्वभाव के थे। स्वभाव के कारण उनकी सभी धर्म के ठेकेदारों से ठनी रहती थी। वह निरंतर व्यर्थ के कर्मकांडों की निंदा करना चाहते थे। वे किसी धर्म संप्रदाय का हो सबको लताड़ते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने लिखा है, कांकड़ पाथर जोरी के मस्जिद ले चुनाव, तां पर चढ़ी मूला बांग दे का बैर हुआ खुदाए। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, चर अचर सब में, तो फिर ये किस प्रकार का ढोंग है। कांकड़ पत्थर से मस्जिद बनाकर उसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाकर बांग देना, यह तो केवल ढोंग है और कुछ नहीं। जब ईश्वर को आप सभी जगह पाते हैं तो ये सवाल क्यों? क्या खुदा बहरा है? क्या इतना भी नहीं? वह ब्राह्मण की कुटिल चाल की भर्त्सना करते थे। वह अपनी जाति को श्रेष्ठ बताकर निर्धन निर्बल अशिक्षित व्यक्तियों को शोषण कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा पर अपना एकाधिकार जमा लिया। इस प्रकार कबीर क्रोधित होते कहते हैं, जो तुम बामन बामनी का जाया और रहाते कहने आया। कबीर के फक्कड़ स्वभाव में व्यंग्य की मार है। व्यंग्यकार ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सलीके से मारता है, और ये मारपीट वह पत्थर से गहरी होती है। कबीर की अगली विशेषता है विद्रोही स्वभाव। कबीर फक्कड़ के साथ साथ विद्रोही भी थे। यह स्वभाव उनके जन्म से प्राप्त है। शायद ये स्वभाव उनके त्याग
भुगतने के कारण हुआ, क्योंकि उनकी माता ने जन्म देकर लोक लाज से बचने के लिए उनका त्याग किया। पकड़ प्रवृत्ति उन्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुई। कबीर ने सदैव ही अनैतिकता का विरोध किया। समाज में फैली अशिक्षा, अंधविश्वास व चाहे आडंबर हो, उनका विरोध किया। कबीर कहते हैं, दिन को रोजा रहते है, रात हनत है गाय, ये तो खून है बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। धर्म का अत्याचार, सुख शांति के लिए लोग पूजा पाठ व अन्य कर्मकांड करते हैं, किंतु एक जीव की हत्या तो वास्तविक रूप में हत्या है। इस हत्या से खुशी कैसे मिल सकती है, ये कैसे बंद की हो सकती है? क्या खुदा हत्या के लिए कहता है? अंततः कबीर ने इस परंपरा का विरोध किया। हिंदू के संत महात्मा व धर्म के ठेकेदारों ने धर्म की आड़ में केवल भोग विलास करते हैं, स्त्रियों का भोग करते हैं और अपने श्रेष्ठ होने का डंका बजाए फिरते हैं। यहाँ कबीर का विद्रोही भावना जागृत हो जाती है और अपने विद्रोह से इस परंपरा व अंधविश्वास का विरोध करते हैं। गुम्मक्कड़ स्वभाव। कबीर रमता जोगी बहता पानी की तरह थे, जो कभी एक जगह टिक कर नहीं रह सकते थे। वे स्वभाव के उग्र थे, किंतु घुमक्कड़ भी थे। वे स्वभाव से राहुल शंकरतैन की तरह थे, जो अपने जीवन में कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहे। कबीर जब भाग जाया करते थे तो उन्हें घर की याद निरंतर आया करती थी। उन्हें एक दिन ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि गृहस्थ से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। अंततः उन्होंने अपने घर के लिए प्रस्थान किया और अंत समय तक वही रहे। परोपकारी भावना से युक्त। कबीर में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह जन्म से परोपकारी स्वभाव के थे। निर्धन व्यक्ति, लाचार व्यक्ति की सहायता करते थे। वह अंधे भिखारी जो कबीर की कविता गाकर भिक्षाटन किया करते थे, कोतवाल द्वारा मार दिए जाने के कारण उस भिखारी की वृद्ध माता को जीवन पर्यंत सहायता करते थे, उसको अपनी माँ का दर्जा देता। इतना ही नहीं, कबीर का परोपकार की भावना इतनी प्रबल थी कि वह लोगों के घर जाकर घर जल जाने उपरांत शरण भी देते थे। कबीर परोपकार की भावनाओं को श्रेष्ठ मानते थे। अगली विशेषता है आकर्षक व्यक्तित्व। कबीर का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह जहाँ अपने संत समागम सत्संग के लिए बैठते, वह लोग कबीर की ओर खींच चले आते थे और कबीर के विचारों को ग्रहण करते थे, कबीर का अनुसरण करते, कबीर के द्वारा गाए गए कविता समय को लोग जुबानी याद करते और उसका निरंतर पाठ करते। कबीर के सत्संग में त्रस्त व्यक्ति व मस्त व्यक्ति दोनों प्रकार के सम्मिलित होते। नाई, मजदूर, शिक्षित, अशिक्षित सभी कबीर के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहते हैं। कबीर की वाणी रस का उत्तम आस्वादन करवाता है। मौलिकता, अंतिम जो विशेषता है वो मौलिकता। भक्ति काल को जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है, क्योंकि उस काल में जिस प्रकार साहित्य लिखा गया है वैसा किसी और काल में नहीं लिखा गया, तभी वह साहित्य आज भी घर घर में पढ़ा जाता है। उस काल के सभी कवियों ने मौलिक रचना की, उन्होंने साहित्यिक अनुवाद नहीं किया। कबीर की भी विशेषता की, उन्होंने मौलिक साहित्यिक रचना की, उन्होंने जैसी परिस्थिति देखी वैसी ही साहित्य की रचना की। उनका केंद्र बिंदु समाज का त्रस्त व्यक्ति होता था। कबीर ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। इस प्रकार कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन अपने काव्य में किया है।